क्वेश्चन इज कि क्या कंटिन्यूटी होगी शहबाज शरीफ हुकूमत, पीडीएम हुकूमत की पॉलिसीज़ की? क्योंकि जो काकड़ साहब हैं उन्होंने कुछ सिविल अफसरान को कहा है कि वो काम जारी रखें, फिर अटर्नी जनरल भी चेंज नहीं हो रहे। इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि पॉलिसीज़ का तसलसल रहेगा, या आप समझते हैं कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होगा, कुछ चेंज होगा? देखें, जहाँ तक बात है ना यहाँ पे कंटिन्यूटी की, उसको पहले एड्रेस कर लेते हैं। कंटिन्यूटी जो है, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, उसमें कंटिन्यूटी रहेगी। और जो लोग बाहर से जो इन्वेस्टर आ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से, या वहाँ पे मल्टी नेशनल्स आने के लिए तैयार बैठी हुई हैं, उनकी हद तक तो कंटिन्यूटी है। बट एट द वेरी सेम टाइम उसके अलावा अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे जो मुझे समझ आ रही है बात की इस वक्त, वो ये है कि कंटिन्यूटी इन सर्टन थिंग्स से मुराद मेरी ब्यूरोक्रेसी को मैं पहले एड्रेस कर लेता हूँ। ब्यूरोक्रेसी अगर ले ले, या उसके अलावा हम कोई स्ट्रेटजी ऐसी है जो कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त जो अडॉप्ट की जाएगी, दैट इज़ गोइंग टू बी अ 3-pronged स्ट्रेटजी। नाउ वो 3-pronged स्ट्रेटजी यानी कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो है, उसको इवॉल्व करने के लिए, इन प्लेस लाने के लिए जो इस वक्त का जो सेटअप है, वो डेफिनेटली उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा। और अगर वो स्ट्रेच नहीं होगा तो फिर उसमें से एक कंपोनेंट जो है वो मिसिंग होगा। तो अगर एक कंपोनेंट भी मिसिंग होगा उसमें, लाइक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी अगर मिसिंग होगी और शॉर्ट टर्म और मिड टर्म की तरफ एड्रेस किया जाएगा चीज़ों को, तो वो कंप्लीट नहीं बनेगी चीज़, वो पूरा बूके नहीं बनेगा। सो आई पर्सनली थिंक इस सेटअप को थोड़ा सा स्ट्रेच किया जाएगा और 3-pronged स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाएगी। फाइनेंस, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट है उसको एड्रेस किया जाएगा, उसको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं उसको साइमल्टेनियसली लेके साथ साथ चला जाएगा। अच्छा। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको इन प्लेस करना, इसको वाकई किसी तरीके से अगर कहा जाए ना कि जी वाकई ये मुमकिन है और इन प्लेस हो सकती है, वो एक बड़ा टीडियस जॉब है। इट्स नॉट दैट सिंपल। वो उसको ज़रा देखना पड़ेगा कि आप इन ट्रू स्पिरिट उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर एक सिचुएशन बन सकती है। बट आई पर्सनली थिंक कि इतने इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग हो चुकी है, और मेरे ख्याल में पिछले 1 साल से ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, नॉट ओनली इन दिस फील्ड के इन्वेस्टमेंट पुल इन की जाए, उसके अलावा भी बहुत सी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो चुकी है। अब वो चीज़ें मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अगर इन प्लेस रखी जाए, अगर इम्प्लीमेंट हो जाए, तो देन इट्स गोइंग टू बी स्काई इज गोइंग टू बी द लिमिट। लेकिन अगर उसमें से एक कंपोनेंट भी मिसिंग हुआ तो फिर एक सिचुएशन बन सकती है। बट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन, आई पर्सनली थिंक कि इट्स गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। और राइट नाउ तो राणा साहब, स्काई इज द लिमिट फॉर डॉलर एंड पेट्रोलियम प्राइसेस अभी आज भी एक्सपेक्टेड है कि उनमें इजाफा हो सकता है। पेट्रोलियम प्राइसेस देखें, वो पेट्रोलियम और डीजल की प्राइसेस तो आयशा जी वो इसी तरह होती है ना, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रही है। फजल रहमान जी वो फजल रहमान साहब को आप नाराज करते हैं, डीजल की प्राइस बढ़ जाती है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है। राणा साहब, आप नाराज हैं आजकल? नहीं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कोई तबसरा नहीं कर रहे। नहीं, कोई वजह होगी ना, कोई तो वजह होगी ना। देखें, आप अगर इतने बड़ी पार्टी है, उसके इतने बड़े लीडर हैं, अगर आप उनको खुश नहीं रख रहे तो फिर इसी तरह होता है ना। हमने पिछले पूरे 16 महीने में देखा है कि इतनी दफा प्राइसेस बढ़ी हैं पेट्रोल की, डीजल की, और वो सामने हमने देखा ये सब चीजें होते हुए। और जब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं मौलाना साहब को? मौलाना साहब को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जा सकते, वो साबिका सेटअप के बहुत बड़े स्टेक होल्डर, पीडीएम के सरबराह, उन्होंने एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं ना चीजें। लेकिन राणा साहब, पता नहीं, जब मैं पेट्रोलियम मसनूआत की बात करती हूँ आप उन्हें क्यों याद कर लेते हैं? मुझे लगता है कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब आए और आपको भी वही नसीहत करें जो उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म को की थी, तो शायद तभी आप बाज आ सकते हैं। मैं बाजवा साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और वो मुझे कोई उससे थोड़ी सी कम मौलाना साहब की बात करेंगे। उससे थोड़ी सी कम नहीं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ मौलाना साहब की, मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन द पॉइंट इज कि आप उनको अपने साथ मिलाएं। ये बड़ी जमातें जो है उनको अपने साथ मिलाएं, तो काफी चीजों की कीमतें कम हो जाएंगी। जब सुप्रीम कोर्ट पूछती है इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की तारीख का, तो इलेक्शन कमीशन को कोई जवाब नहीं सूझता। कब पता चलेगा इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कब होंगे?
वैसे सच्ची बात यह है आयशा जी कि इलेक्शन कमीशन को खुद भी नहीं पता कि इलेक्शन कब होने हैं। एंड ये बड़ी सीधी सी बात मैं कर गया हूँ और हकीकत भी यही है। एंड दिस इज द रियलिटी चेक। उन्हें खुद भी नहीं पता कि इलेक्शन कब होने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी उन्हें फिर जब ऐसे पता में? चलेगा- आपको पता तो है कि आइन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कितनी डिसिप्लिन्ड है, और इससे पहले भी पंजाब और केपी के हवाले से भी वो फैसला दे चुके हैं, और अभी उसका फैसला महफूज है जो आना है सामने। लेकिन देखे ना, वो जो फैसला जो इलेक्शंस का था और वो डेट दी गई थी उस पर अमल दरामद तो नहीं हुआ, तो वो कैसे अमल दरामद होगा? कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा? कोर्ट नहीं करवाना था ना, तो वो कैसे हुआ इम्प्लीमेंट? अभी तक तो नहीं हुआ। तो आप ये समझें और हम लोग ये समझें कि जनाब इलेक्शन कमीशन को पता है कि जनाब कब इलेक्शन होंगे, या वो दे आर वेल प्रिपेयर्ड, या वो उनको थोड़ा टाइम चाहिए, वट एवर। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको खुद भी पता है कि इलेक्शन कब होंगे। और मैं फिर वही बात करूंगा कि फिलहाल जो है कॉन्टीन्यूटी की ज़रूरत है और कॉन्टीन्यूटी चलेगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो चीज़ें जो रुक गई थी किसी हद तक, उनको थोड़ा सा और यहाँ पे गियर अप किया जाएगा और यहाँ पे दूसरे किस्म की सिचुएशन बनेगी। पीपल विल स्टार्ट एंजॉइंग द बूम ऑफ द इकोनॉमी। सो वंस दे स्टार्ट एंजॉइंग द बूम ऑफ इकोनॉमी, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी, और काफ़ी चीज़ें लोग भूल सकते हैं अगर यहाँ पे इकोनॉमिक बूम आ जाए जिस पे पिंडी वाले कंसंट्रेट करके बैठे हुए हैं, और उस पर कंसंट्रेशन जो है पिंडी वालों की, और जो जीरो इन किया हुआ है पिंडी वालों ने, वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे किया हुआ है। लेट्स सी अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए, लेट्स सी अगर वो लोग कामयाब हो जाएं, और अगर वो हो जाते हैं तो देन इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर एवरीवन। बट अगर नहीं होते, तेल बहुत तो महंगा है, जाने आप इतना तेल कहाँ से लाते हैं जिससे उम्मीदों के चिराग रोशन रहते हैं, और आप हमेशा हमें खुश रखते हैं ऐसी बातें करने के बाद कि अच्छा वक्त आएगा, हर तरफ हरियाली होगी, हलवा हलवा कहने से मुंह मीठा होगा। मैं आपको बताऊं कि अगर वाकई हो गया, वाकई ऐसे हो गया तो हो जाएगी, हर तरफ हरियाली आएगी। जनरल साहब मैं भी हंसी जा रहे थे, लेकिन द पॉइंट इज वाकई हरियाली आएगी। लेकिन अगर नहीं इम्प्लीमेंट होगा, मैं साथ ये भी कह रहा हूँ कि अगर इम्प्लीमेंट ना हो सका इन ट्रू स्पिरिट, ठीक है, और फिर ਉਹਦਾ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ नहीं राणा साहब प्लीज, राणा साहब प्लीज रेड